भगवत प्रेमियों, मैं मेरे सूंड सुंडाला गणेश जी का मूसक हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं उसका चूहा हूँ। वो मेरे पर बैठ करके ये अमृतपान करा रहे हैं। बीकानेर नगरी में मेरा जन्म हुआ। मेरी माता का नाम राधे और मेरे पिता गोवर्धन धारी छंगानी। उनके आशीर्वाद से वे धरा पर लाने वाले मेरे जो है गर्भ माता और गर्भ पिता जो गोवर्धन दास जी छंगानी जी है, उनको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मेरे धर्म पालक पिता राधे राधे जो आज शिवलोक में है, मैं उनको नमन करता हूँ। मेरे धर्म पिता, मेरे ज्ञान के पिता, मेरे ब्रह्मा को मैं नमन करता हूँ। सौभाग्य की देखिए बात, माया महादेव की देखिए आप। मेरा जो गणेश है, मेरा यार, इसके भी 3 बाप, शिव शक्ति जन्म माता पिता, लक्ष्मी नारायण इसके पालनहारी, और ब्रह्मा ने इसको संगीत ज्ञान देने वाले हैं। तो ये सुंडाला जो है, इसके 3 माँ बाप। तो ये सुंडाला कहता है कि अरे मेरे 3 है तो तेरे भी 3 हैं माता पिता। ऐसे में तीनों माता पिता को नमन करता हूँ। भगवत प्रेमी, मैं अपनी गाथा क्या गाऊं? मैं बचपन से ही पंडित का पूजा पाठ का काम कर रहा हूँ। करीबन 12 साल की उम्र से ही मैं ये कर्म कांड पूजन पाठ मेरे पिताजी ने सिखाया, मैं कर रहा हूँ। किंतु इतना पंडित होते हुए, पूजा पाठ करते हुए मेरा मन अशांत था। मुझे परमात्मा महादेव, उस रब खुदा के दर्शन करने की तड़प सता रही थी दिन प्रतिदिन। मैंने गुरु बनाने चालू कर दिए। मेरे गुरु बंशीधर जी ओझा, मेरे गुरु ईश्वर प्रसाद जी तिवारी, मेरे गुरु दामोदर जी गौड़, मेरे गुरु पूरनमल व्यास, विश्वनाथ जी महाराज, श्री माली जी, श्रीनिवास जी, रामचंद्र जी दवे इत्यादि मैंने 24 गुरु बनाए। किंतु मुझे शांति नहीं मिली, परम शांति नहीं मिली। शांति मिली, ज्ञान मिली, किंतु परम ज्ञान, परम आनंद प्राप्त नहीं हुआ। परमात्मा का, महादेव का, उस खुदा का मुझे दीदार नहीं हुआ। अशांत रहा मैं। किंतु कहते हैं उस खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। उस महादेव के घर में देर है, अंधेर नहीं। 2013 5 जनवरी मेरा जन्मदिन आया। मैं छिन्न मिन्न भिन्न बन से समुद्र के किनारे चेन्नई महानगरी में मेरीना बीच समुद्र के तट पे जाकर के रुदन करने लगा और सागर देव को कहने लगा, हे सागर देव, आप तो अमृत देने वाले हैं, मुझे परमात्मा के दर्शन कराइए, मुझे महादेव के दर्शन कराइए, मुझे परम ज्ञान दीजिए। ऐसा मैं समुद्र देव को जब प्रार्थना करने लगा, सागर को, तो उसी समय समुद्र देव सागर की कृपा हुई और मुझे अचानक याद आया कि कृपालु जी महाराज का मैंने प्रवचन सुना। कृपालु जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन सदगुरु मिल जाता है उस दिन परमात्मा, परम ज्ञान, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब मुझे अचानक स्मरण हुआ कि परम सदगुरु मिलने से परम आनंद, परम ज्ञान होता है। तो मैं अब सदगुरु कहां से लाऊं, कहां ढूंढूं मैं सदगुरु को? मैंने सागर देव से कहा, हे समुद्र देव, हे अमृतेश्वर,
मैं अब सदगुरु कहाँ से लाऊं? आपने मुझे बुद्धि दी, कृपालु महाराज जी ने के आशीर्वाद से मुझे ज्ञात अभी हुआ कि सदगुरु से मुक्ति मिलती है, परम आनंद मिलता है, परम ज्ञान मिलता है। अब मैं सदगुरु कहाँ से लाऊं? मेरे अमृतेश्वर महादेव समुद्र देव बड़े दयालु है, सागर है ना, बड़ा विशाल है उनका दिल। फिर उन्होंने मुझे आकाशवाणी की, सीताराम याद कर अपने उस बाल्यपन को, जब तू ब्रज गोपाल जी फूमड़ा के घर में जाकर के शिव अभिषेक करता था और तेरे गुरु ब्रज गोपाल जी ने तुझे क्या कहा? सीताराम सीधा आसन को सिद्ध कर, जिस दिन तेरा आसन सिद्ध हो जाएगा उस दिन तुझे परम आनंद सदगुरु प्राप्त हो जाएंगे। मैं ब्रज गोपाल जी फूमड़ा जी का कोटि कोटि गुरु रूप में वंदन करता हूँ। उनकी कही हुई वो बात स्मरण हुई और मैंने अपना ये मृग आसन को समुद्र के तट पे लगाया और लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ करके पुकार करने लगा, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव की कृपा हो गई है। बोला बाबा वो महादेव बड़ा दयालु है, उसने मुझे 2 सदगुरु दे दिए। वो भी कौन? ये देखो उनका पुत्र गणेश और ये नटखट बाल गोपाल गौपालक। 2 गुरु मुझे महादेव ने अपने हृदय के पुष्प सदगुरु रूप में दे दिए। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो। सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि मैंने वंदना की और मैंने कहा, सदगुरु सुंडाला, ओरे सुंडाला मेरे ख्वाजा सदगुरु, मुझे उस खुदा का दीदार कराएगा, महादेव का दीदार कराएगा? तो उसने कहा, अरे सीताराम इतनी जल्दी नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए कुछ पाप है अभी। चल अगले महीने मैं तुझे भारत दर्शन कराने के लिए लेके जाता हूँ और भारत की उन पवित्र नदियों में, उन पवित्र पाक स्थान में जाकर के तू सजदा करना, तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर तुझे परम आनंद, परम शांति और मैं परम ज्ञान, अमृत कथा, गूढ़ रहस्य कथा का तुझे ज्ञान दूंगा, जो कि मैंने भागवत में नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो गूढ़ रहस्य मैंने नहीं लिखा, वो गूढ़ रहस्य जो है मैं सीताराम, मेरे प्यारे शिष्य, मेरे यार, चल मेरे संग। 2 फरवरी 2013 का वो शुभ दिन, माता सुस्वानी चेन्नई नगर में पुलियान तोप में गौतम जी सुरानाथ जी का आशीर्वाद लिया, माता जी का आशीर्वाद लिया, मेरी जन्म माता राधा का आशीर्वाद दिया, मेरी गुरु माता, मेरी बहन, ये ज्ञान देने वाली, ये भी वहां मुझे आशीर्वाद देने आई, मेरी बहन ने आशीर्वाद देने आई, सुस्वानी माता ने आशीर्वाद दिया और हम दोनों यार, वो मेरा गणपति ये सुंडाला बुलेट गाड़ी चला रहा है, ठक 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 ठक, और मैं उसके पीछे ऐसे पकड़ा रहा, पकड़ के बैठ गया, जैसे प्रीतम के पीछे प्रीतमा कैसे बैठती है, मैं बैठ गया, मेरे पीछे ये मेरा यार मुझे पकड़ के बैठ गया और हम निकल पड़े भारत दर्शन के लिए, सुंडाले के साथ, मेरे सदगुरु के साथ। और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, सुंडाला अपना घर महाराष्ट्र में, जो उनकी सुंडाले की 8 ऑफिस है, अष्टविनायक ऑफिस है, वहां पर वो लेके गया, मेरा सम्मान कराया, मुझे वहां पर पुष्पों का माला पहनाई। वृंदावन में होली का वो शुभ समय पर मेरा ये बाल गोपाल आकर के मुझे रंग लगाया, मक्खन खिलाया मुझे। ये बड़ा नटखट है किंतु मेरा ये यारों का यार है।
मेरा ये रब है। और हम खूब आनंद से 4 महीना तक सूंडा के संग बुलेट गाड़ी में आनंद लेते रहे। और बोलो शिव शंकर हर हर महादेव, तो शिव शंकर हर हर महादेव, हो भजो शिव शंकर हर हर महादेव, तो शिव शंकर हर हर महादेव, गोविंद महादेव, हर हर महादेव, हो गोपाल महादेव, हर हर महादेव, ओ सुंडाला महादेव, हर हर महादेव। आइए भगवत प्रेमियों, आज इस अमृत कथा को सुनने के लिए कौन कौन आ रहा है, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं। तो आज इस अमृत कथा में वीआईपी आ रहे हैं, तो उन वीआईपी का मैं स्वागत करूंगा। आप सभी भक्तजन उन सिद्ध मुनियों का, ख्वाजा मोहम्मद जी का, आइए हम सजदा करते हुए उनका स्वागत करते हैं कि आइए सूंडाला आपको अमृत पान, अमृत कथा सुना रहा है, अमृत पान कीजिए। ओम विश्वामित्र, ओम विश्वामित्र, जमदग्नि, जमदग्नि, भारद्वाज, भारद्वाज, गौतम, गौतम, अत्रि, अत्रि, वशिष्ठ, वशिष्ठ, कश्यप, कश्यप, कपिल मुनि, कपिल मुनि, अगस्त मुनि, अगस्त्य मुनि, नारद मुनि, नारद मुनि, ऋषभ देव, ऋषभदेव, ओम ख्वाजा जी, मोहम्मद जी, ओम सिद्ध मुनि, ईशु, गुरु नानक जी पधारो, सूंडाला गणपति ख्वाजा तुम्हें बुलावे, आवो हो आवो विराजमान हो जावो, हर 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 महादेव। आइए भक्तजनों, हमारे बीच में ये सारे ऋषिगण, सिद्ध मुनि, मेरा ये सूंडाला अमृत पान कराने के लिए एक बार मैं बुलाया और मेरे सारे सिद्ध मुनि आ गए। वारे सिद्ध मुनियों, बैठिए, अमृत पान सूंडाले करा रहा है, अमृत पान कीजिए, दर्शन कीजिए सिद्ध मुनियों के। 16,107 सिद्ध मुनि, सप्त ऋषिगण लेके आए हैं। वारे सिद्ध मुनियों, आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। आप आए और साथ में साईनाथ आए। हे सिद्ध मुनियों,
आप जहाँ जाते हो वहाँ तो भगवान वो खुदा दौड़ा दौड़ा आ जाता है। तो मुझे महादेव माता का आह्वान करना की आवश्यकता नहीं। अब मुझे उस खुदा उस रब की बुलाने की जरूरत नहीं। आपके साथ तो वो दौड़ा दौड़ा आके बैठ गया है। सीट बुकिंग हो गई है, समागम की सीट फुल हो गई है, वेटिंग लिस्ट। जहां पर ये सूंडाला अमृत बरसाता है तो वहां पर सारे सिद्ध मुनि आ जाते हैं। बुलाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम उन सिद्ध मुनियों का आवाहन करते हैं, नमन करते हैं। मैं अपने दादाजी, परदादाजी, लड़दादाजी, दादी, परदादी, लड़दादी, अपने पितृ आत्माओं को प्रार्थना करता हूँ कि आइए और इस सूंडाले के सूंड से अमृत कथा का पान कीजिए। मैं अपने दादी ससुरो जी, बुलाकी दास जी ओझा, जो आज वैकुंठ लोक में परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उनका आवाहन करता हूँ कि आइए अमृत पान, क्योंकि आप गायत्री माता के परम भक्त हैं। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे जाकर के ये परम आनंद मुझे भी सूंडाला पाएगा। बाकी ये सूंडाला सबको पिला देगा, मुझे जरूर पिलाएगा, मुझे विश्वास है। किंतु आपका दीदार ये सूंडाला करेगा ना तो इसके सूंड लंबी होती जाएगी और ये अमृत बरसाता जाएगा। मैं नमन करता हूँ मेरे ससुरो जी पुजारी बाबा जी को और मेरी सासू माँ शांति जी को नमन करता हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ, क्योंकि मैं निर्धन था, मैं भिखारी था, मैं मूर्ख था, मैं 5वीं पास। और वो देखिए पुजारी बाबा जी की महिमा, दानवीर ऐसे होने चाहिए। उन्होंने एक 5वीं पास एक मूर्ख पंडित को अपनी, देखो वो लक्ष्मी रूपिणी मनीषा अर्थात मन की इच्छा को पूर्ति करने वाली, ज्ञान देने वाली ही। आज मैं ये अमृत कथा जो सूंडाला मुझे कहला रहा है वो सब इसकी प्रेरणा से कह रहा है। ये सूंडाले की गणेश जी की परम भक्त है, तो पुजारी बाबा ने अपनी लक्ष्मी रूपिणी कन्या का दान इस गरीब भिखारी के झोले में डाल दिया है और आज मैं धन्य हो गया हूँ। तो आइए भगवत प्रेमियों, मैं अपनी गाथा क्या गाऊं, हम अमृत कथा की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं। और सूंडाला सूंड से अमृत वर्षा करा रहा है। आप सभी भक्तजन ऐसा कर लीजिए और सूंडाले के सूंड से अमृत पान कीजिए। हम हमारे सूंडाला गणेश जी महाराज का जो परिवार है, गणपति परिवार को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। गणपति परिवार गिरिधर वरसारम योगनी चक्रचारम बाबा बाय परिहार दुख दारिद्र दूर। पान कीजिए, अमृत पान कीजिए। गणपति अभिवंदे
वक्रतुंड अवतार। नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्यकक्षा द्वारनासिकाय श्री नीलकंठाय वृषभ ध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। भगवत प्रेमियों, अमृत कथा का ये प्रथम श्लोक है। पंचाक्षर स्तोत्र में नमः शिवाय ये 5 अक्षर से नमः शिवाय ये पंचाक्षर महामंत्र है। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो ओजायनम, नमो लोहे सब साहुनम, ये बोलो या नमः शिवाय बोलो, ये पांचों का एक ही अमृतपान रस है। तो ये श्लोक जो है, ये श्लोक को रख करके मेरी पूरी ये अमृत कथा, ये सुंडाले की पूरी कथा इस श्लोक पर ही एक समय की बात है। आप माया महादेव की अमृत कथा का पान आपने बहुत किया है, आप सब भक्तों को ज्ञात है। सती कथा, मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक सती कथा को नहीं कह पाऊंगा। और ये जो कथा अमृत पान है, मैं 3 घंटे में ही मेरा सुंडाला कहना चाहता है, क्योंकि अमृत कथा जो है हजारों घंटे लग जाए, हजारों साल बीत जाए तो भी ये पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य कथा है और गूढ़ रहस्य कभी समाप्त नहीं होते, पूर्ण नहीं होते। तो मैं ये 2.5 से 3 घंटे के अंदर सुंडाला मेरे अंदर प्रवेश करके आपको ये अमृत कथा कहने का प्रयास करेगा। सुंडाला प्रारंभ कर दो। रानी सती, माता सती, दक्ष के यज्ञ कुंड में महादेव का अपमान हुआ तो रानी सती, माता सती यज्ञ कुंड में प्रवेश किया। माता ने अग्नि समाधि ले ली। जब पति का अपमान होता है तो पत्नी जल उठती है, अग्नि समाधि ले लेती है। ये है हमारे भारत की सतीत्व। पति को जरा सा क्या कह दिया दक्ष ने कि वो अघोरी, वो भूत प्रेत में रहने वाला, इतना कहा और रानी मां सती अग्नि समाधि ले ली। और कथा आपने सुनी, माता की जो देह है वह देह को महादेव लेकर के भ्रमण करने लगे और सुदर्शन चक्र से वह शक्ति धाम, ये कथा आपने विस्तार से सुनी। किंतु माता की जो आदि शक्ति की जो दिव्य आत्मा है वो अग्नि समाधि में लीन हो गई। कहते हैं जब मां अग्नि समाधि में लीन हो जाती है तो उसके बच्चे राह भटक जाते हैं। मां नहीं होती तो बच्चे बिगड़ जाते हैं अपनी राह से। सूर्य देव, मां सती जब अग्नि समाधि ले ली तो सूर्य देव भी
अपने कक्षा से सूर्य अपने उस काल चक्र कक्षा से मार्ग भटक गए। उनके मार्ग भटकने से पृथ्वी पर ताप बढ़ने लगा, जीव जलने लगे। पृथ्वी माता सूर्य के ताप से जलने लगी। पशु पक्षी वनस्पति भस्म होने लगे, क्योंकि प्रकृति माता सती अग्नि समाधि में लीन थी। पृथ्वी माता रोती हुई महादेव के समीप जाकर के प्रार्थना करने लगी। महादेव, आप जल समाधि से प्रकट होइए, आप ये जल समाधि से प्रकट होइए। महादेव, मैं जल रही हूँ, आपके बच्चे 84 लाख तरह के शरीरधारी जीव आत्माएं, आपके छोटे छोटे पशु पक्षी मानव जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। हे दयालु महादेव, आप जल समाधि से प्रकट होइए। महादेव की आराधना जब पृथ्वी माता ने की, और पृथ्वी माता तो पगली हो गई महादेव की। वो तो अब दिन रात एक ही जाप करती है, ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले शिवाय, नमः शिवाय, शिव रामेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। पृथ्वी माता नंदी को कहती है, अरे ओ नंदी, तेरे कानों में तुझे वरदान मिला है, महादेव को तू जागृत कर। ऐसा करके नंदी के कानों में पृथ्वी माता बोलती है, जागो जागो मेरे महादेव, जागो जागो मेरे महादेव, जागो जागो मेरे महादेव, जागो जागो मेरे महादेव। महादेव जब नंदी के कानों में लगातार पृथ्वी माता की, और महादेव जल समाधि से प्रकट हो गए। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव ने अपना त्रिशूल लिया है, और त्रिशूल लेकर के त्रिशूल को आज्ञा दी कि जाओ, सूर्य को, घमंड को, सूर्य के तेज को, सूर्य के तप को समाप्त कर दो। सूर्य देव के ये त्रिशूल आ रहा है, और सूर्य अपना जो घमंड, अपना जो कक्षा से विरुद्ध हो गया, और ये त्रिशूल में सूर्य देव समा गए। जैसे ही सूर्य देव का तेज समाप्त हुआ, मूर्छित होकर के गिर पड़े, और कश्यप ऋषि, सूर्य देव के धर्म पिता कश्यप ऋषि ने देखा, मेरा पुत्र को महादेव ने त्रिशूल से मारा है। रुदन
करने लगे कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि ने समझा न सोचा न समझा, हाथ में जल लिया और कहा महादेव मैं श्राप देता हूँ, मेरे इस पुत्र सूर्य के आपके त्रिशूल ने समा दिया है, तो युग युग में बार बार आप अपने पुत्रों का संहार इसी त्रिशूल से करेंगे। जैसे ही श्राप दिया, और श्राप देते ही सूर्यदेव उधर खड़े हो गए, और सूर्यदेव कहने लगे पिताजी आपने ये क्या कर डाला, महादेव घमंड को नष्ट किया है, तेज उस तप को नियंत्रण किया है, मैं मृत्यु को प्राप्त, क्योंकि आप तो मेरे धर्म पिता है, मैं तो उनके पुत्रों से निकला हुआ, इनका गर्भ मेरे गर्भ जन्म माता पिता है ये। इस तरह कहते हैं लीला माया सब चक्कर चलता रहा, मौसम बदलते रहे, बिजली चमकती रही, वर्षाएं होती रही, ऋतु बदलते रहे, युग बदलता रहा। जन समाधि में वैराग्य को धारण करके घोर 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 तप में समाधि में लीन, और आदिशक्ति माता दक्ष के अग्निकुंड में, अग्नि समाधि में लपटे कुंड में से अग्नि जैसे ज्वालामुखी, वैसे उस ज्वालामुखी अग्निकुंड से मां सती ध्यान मग्न। समय बीता, एक परम भक्त का जन्म हुआ। आइए उस परम भक्त को हम सर्वप्रथम नमन करते हैं। नाम था ताड़कासुर। क्या तो ताड़का वो महादेव का राज दुलारा था, वो महादेव का प्यारा था। ताड़कासुर वो तो पगला था महादेव का, वो अपने शरीर पर भस्म रमा लिया, उसने अपने कपड़े त्याग दिए और वह